एक घने जंगल में ऊंचे पेड़ों और घुमावदार लताओं के बीच चीकू नाम की एक छोटी चिड़िया रहती थी। चीकू एक रंग-बिरंगा तोता था, जिसके हरे पंख और जिज्ञासु स्वभाव के लिए वह जाना जाता था। उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था और विशेष रूप से भगवान शिव की दिव्य कथाएं सुनने में उसकी विशेष रुचि थी। हर साल जंगल के सभी जानवर शिवरात्रि का त्योहार मनाते थे, जो भगवान शिव को समर्पित था, और चीकू इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार करता था। शिवरात्रि जंगल में एक भव्य आयोजन होता था। सभी जानवर पुराने शिव मंदिर के पास इकट्ठा होते थे, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था। मंदिर को फूलों से सजाया जाता था और हवा में धूप की मीठी खुशबू फैल जाती थी। जानवर मिलकर भजन गाते, प्रार्थना करते और पूरी रात उपवास करते, ताकि भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। यह भक्ति, एकता और श्रद्धा का समय था। जैसे जैसे शिवरात्रि नजदीक आ रही थी, चीकू ने देखा कि इस बार जंगल में तैयारियां पहले से कहीं ज्यादा भव्य हो रही हैं। सभी जानवर मंदिर के लिए फल, फूल और अन्य चीजें एकत्रित करने में व्यस्त थे। चीकू, जो अपने छोटे से चोंच और हल्के शरीर के कारण एक समय में कुछ ही फूल ले जा सकता था, फिर भी उसने अपना योगदान देने का निश्चय किया। एक दिन जब चीकू जंगल में उड़ रहा था, उसने कुछ पक्षियों को भगवान शिव के लिए एक विशेष भेंट के बारे में बात करते हुए सुना। वे एक दुर्लभ और सुंदर फूल, नीलकमल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो केवल रात में खिलता था और कहा जाता था कि वह भगवान शिव का पसंदीदा फूल था। पक्षियों ने तय किया कि वे जंगल के सबसे दूर कोने में जाकर नीलकमल लाएंगे और इसे शिव जी को अर्पित करेंगे। चीकू का दिल खुशी से धड़क उठा। उसने नीलकमल को कभी देखा नहीं था, लेकिन उसकी रहस्यमयी सुंदरता की कहानियां जरूर सुनी थी। भगवान शिव को इतना खास उपहार अर्पित करने का विचार उसे बेहद रोमांचित कर रहा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि नीलकमल तक का सफर खतरों से भरा है। मंदिर से आगे का जंगल घना था और रात में कई खतरनाक जानवर सक्रिय हो जाते थे। लेकिन चीकू की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने इस साहसिक यात्रा पर जाने का निश्चय किया। शिवरात्रि की रात चीकू ने अपनी यात्रा शुरू की। जंगल चांदनी की रोशनी में नहाया हुआ था और एक हल्की सी ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराने लगी थी। चीकू तेजी से उड़ने लगा, उसके छोटे छोटे पंख लगन से फड़फड़ा रहे थे। उसने ऊंचे ऊंचे पेड़ों को पार किया, कलकल करती नदियों के ऊपर से गुजरा और पत्थरीली जमीनों के ऊपर से उड़ान भरी। जंगल रात के जीवों की आवाजों से गूंज रहा था, लेकिन चीकू का ध्यान सिर्फ अपने मिशन पर था। कई घंटों के बाद चीकू जंगल के उस किनारे पर पहुंच गया, जहां नीलकमल उगता था। वह जगह अजीब सी खामोशी से भरी हुई थी और अंधेरा यहाँ ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था। चीकू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज कर नीलकमल को खोजने की कोशिश की। आखिरकार एक छोटे से खुली जगह में चीकू ने उसे देखा, चांदनी की हल्की रोशनी में चमकता हुआ नीलकमल। यह फूल वैसा ही सुंदर था जैसा कहानियों में बताया गया था। नीले रंग की पंखुड़ियां, जो नीलम की तरह चमक रही थी, और उसकी हल्की सी खुशबू ने पूरे वातावरण को महका दिया। चीकू की आंखें चमक उठीं और वह प्रसन्नता से भर गया। उसे यकीन हो गया कि यह भगवान शिव के लिए सबसे उत्तम भेंट होगी। लेकिन ठीक उसी समय जब चीकू फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने पास के झाड़ियों में से सरसराहट की आवाज सुनी। उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। यह सांप, जिसे नीलकमल का रक्षक कहा जाता था, किसी भी घुसपैठिए को बर्दाश्त नहीं करता था। चीकू का दिल डर से कांप उठा, उसकी छोटी सी छाती में धड़कन तेज हो गई। सांप ने फुफकारते हुए अपना फन फैलाया और नीलकमल के चारों ओर लिपट गया।
चीकू को जल्दी ही कुछ करना था। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, जिससे सांप कुछ पल के लिए चौंक गया। उसी क्षण का फायदा उठाकर चीकू ने अपनी चोंच में नीलकमल को पकड़ा और तेजी से आसमान में उड़ गया, अपने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाते हुए। सांप ने झपट्टा मारा, लेकिन चीकू को बाल बाल बचकर निकलने का मौका मिल गया। चीकू अपनी पूरी ताकत से उड़ता रहा, उसके पंख अब दर्द से थरथरा रहे थे। उसे सांप की निगाहें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका एकमात्र उद्देश्य शिव मंदिर तक समय पर पहुंचना था। जब चीकू मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि बाकी जानवर पहले से ही वहां इकट्ठा हो चुके थे और वे सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। चीकू ने नीचे की ओर झपटते हुए धीरे से नीलकमल को भगवान शिव की मूर्ति के चरणों में अर्पित कर दिया। जानवरों ने नीलकमल के दुर्लभ दृश्य को देख आश्चर्य में सांस रोके खड़े थे। मंदिर की घंटियां बज उठीं और हवा में भजन और प्रार्थनाओं की गूंज फैल गई। चीकू ने भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखा और उसके दिल में शांति की गहरी अनुभूति हुई। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। उसने अपने प्रिय देवता को सबसे कीमती भेंट चढ़ा दी थी। रात भक्ति में बीती और जैसे ही सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से होकर गुजरीं, जानवरों ने उपवास तोड़ा और सफल शिवरात्रि का जश्न मनाने लगे। चीकू उस रात का नायक था और उसकी कहानी पूरे जंगल में फैल गई।